हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेन गुप्ता, ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का जून 2023 के पेपर का सलूशन बता रहा हूं, जिसमें अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट पूछना है तो आप लेक्चर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक माइनर सा करेक्शन दिया गया था, वो मैंने यहाँ पर करेक्शन कर दिया है। क्वेश्चन है क्या वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द कर्व। यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 140 दिया गया था, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में 3 और आएगा। एक चीज। दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर, ये आपका यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन था। मैं आपको पहले बताऊं, पहली बार ऐसा हुआ था कि यूनिट नंबर 1 से, आप बिलीव नहीं करेंगे, 35 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे यूनिट नंबर 1 से। यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का आपका 35 का। इसका सेकंड पार्ट भी आप देखेंगे तो वो भी आपका यूनिट नंबर 1 का ही है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर +7 यानी कि 42 मार्क्स का पहली बार इतिहास में क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे थे जो कभी हमसे बन नहीं पाते। इसमें कई क्वेश्चन ऐसे जो हमसे बन नहीं पाते, लेकिन जो लोग अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 1 से ही 42 के मार्क्स पूछे जा चुके हैं। आईएससी का सेकंड पार्ट भी हम देखें। फाइंड डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू इफ यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स ए कॉस टी, वाई इक्वल टू, ये वाई दिया है, वाई इक्वल टू बी साइन टी। ये भी मेरा यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है। यानी कि जून 2023 में जो पेपर आया था उसमें 42 मार्क्स का यूनिट नंबर 1 पूछा गया था। इससे पहले आज तक कभी भी ऐसा नहीं पूछा गया है। ओके, तो आइए इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि वे क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं। Find the shortest distance from the origin to the curve 3x square plus 4xy plus 6y square equal to 140। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। और ये हमारे पास एक कर्व दिया है जो कि हमारे पास इलिप्स की फॉर्म में होता है ये कर्व। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम, क्योंकि हमारा क्वेश्चन 2D का क्वेश्चन रिलेटिव है, और तो हमें यहाँ पर एक कर्व लेके चलना पड़ेगा यहाँ पर, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जो होगा वो √x² प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। उसको हम कंसिडर कर लेंगे फाइव, जिसको हम डी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे। गिवन द इक्वेशन ऑफ कर्व इज 3x² प्लस 4y² प्लस 6y² इक्वल टू 140, जो कि मेरे पास u के बराबर कहलाएगा। इसी प्रकार मेरे पास ये इक्वेशन दी हुई है, वो मेरे पास कहलाएगी, हमारे पास, सॉरी, ये इक्वेशन हमारे पास कहलाएगी u। तो मैंने यहाँ पर डी स्क्वायर इक्वल टू ले लिया x² प्लस वाई स्क्वायर, और सरफेस दे रखी है वो 3x² प्लस 4xy प्लस 6y माइनस 140 ले रखी है। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैंने अज्यूम कर लिया कि जो d जो है वो डी स्क्वायर के बराबर है। देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है क्वेश्चन में मिनिमा निकालना है। क्या निकालना है, मिनिमा निकालना है। तो डिस्टेंस हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हमारे ओवरऑल सॉल्यूशन पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैंने अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पर u इक्वल टू डी स्क्वायर ले रखा है। अब लेग्रांज की कंडीशन क्या होती है, u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू यू प्लस लेमडा फाइव ऑफ एक्स वाई। यू कितना दिया हुआ है, x² प्लस वाई स्क्वायर, और फाइव ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है इतना। अब अगर हमें स्टेशनरी वैल्यूज निकालनी होती है तो स्टेशनरी वैल्यूज निकालने का तरीका होता है df इक्वल टू 0। और इस df इक्वल टू 0 का मतलब del u बाय del x प्लस लेमडा del फाइव अपॉन del x dx, del u बाय del y प्लस लेमडा del फाइव अपॉन del y dy। अब del u बाय del x और del u बाय del y जो है इस टर्म को डिफरेंशिएट करके निकाला जाएगा, जबकि del फाइव अपॉन del x और del फाइव अपॉन del y जो है इसको डिफरेंशिएट करके निकाला जाएगा। तो भाई del u बाय del x निकालेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। del फाइव अपॉन del x निकालेंगे कितना आएगा भाई, 3x स्क्वायर। इसका डिफरेंट करेंगे कितना आएगा मेरे पास, 4/tx। इसी प्रकार del u बाय del y निकालेंगे 2y मिलेगा। del फाइव अपॉन del y निकालेंगे तो क्या होगा मेरे पास भाई, 4x आएगा, कितना हो जाएगा 4x, और 6y स्क्वायर का हो जाएगा 12y, राइट। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2x प्लस लेमडा 6x प्लस 4y इक्वल टू 0। अगर इन दोनों में अगर 2 का डिवाइड कर दे तो x प्लस लेमडा 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड वाले इक्वेशन में मिलेगी मुझे 2y प्लस लेमडा 4x प्लस 12y, 2 से डिवाइड करेंगे तो y प्लस लेमडा 2x प्लस 6y इक्वल टू 0 आएगी। अब हम कर क्या रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। हम या तो लेमडा निकाल ले या मेरे पास पॉइंट निकाल ले, जो भी हमारे पास आसानी से निकल सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हम इक्वेशन नंबर 3 में y का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इक्वेशन नंबर 4 में
एक्स का मल्टीप्लाई करो, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कितना मिलेगा एक्स वाई प्लस लेमडा 3xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस लेमडा 2x स्क्वायर प्लस 6xy। तो इससे बेनिफिट ये मिलेगा, ये दोनों मेरे पास कैंसिलेशन में आ जाएंगे, चूंकि लेमडा जीरो हो नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि लेमडा जीरो आएगा तो हमारे पास पूरी कंडीशन ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन हमारा जीरो कौन होगा? 2y स्क्वायर माइनस माइनस 4xy प्लस एक्स वाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस 3xy को इस प्रकार से लिख दिया है, माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इन दोनों से मेरे पास कॉमन निकलेगा 2y, तो मेरे पास आएगा y माइनस 2x, और इन दोनों से मेरा कॉमन निकलेगा x, यानी कि y माइनस 2x, यानी कि मेरे पास फैक्टर बन जाएंगे y माइनस 2x और 2y प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। यानी कि मेरे पास x की दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी मुझे माइनस 2y और एक मिलेगी मुझे y बाई 2। अब हम क्या करेंगे, इस x इक्वल टू माइनस 2y को इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देंगे, ठीक है, और एक बार x इक्वल टू y बाई 2 को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, और फिर देखेंगे उनका ओरिजिन से डिस्टेंस जो आ रहा है वो कितना होगा। तो अगर मैं x इक्वल टू माइनस 2y को, अगर मैं इस x इक्वल टू माइनस 2y को अगर मैं इसमें रखता हूं, तो मुझे कितना मिलेगा 12y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 140। इन दोनों को मैंने सिंप्लीफाई किया तो कितना आएगा मेरे पास, तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 और 6 यानी कि 18 हो गया, 18 में 10 गया तो 10y स्क्वायर इक्वल टू 140, यानी कि y इक्वल टू प्लस माइनस रूट 14। इस y इक्वल टू प्लस माइनस रूट 14 को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू मिलेगी माइनस प्लस 2 रूट 14। इसका मतलब ये हुआ, जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो y की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसका मतलब ये निकला कि मेरे पास दो पॉइंट निकल के आ रहे हैं, एक पॉइंट निकल रहा है मेरे पास माइनस 2 रूट 14 कॉमा रूट 14, और दूसरा पॉइंट निकल रहा है 2 रूट 14 माइनस रूट 14, जो कि कुछ इस प्रकार से है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना आ रहा है ना। तो मैं निकाला डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए, तो ओ ए क्या होगा, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब ओरिजिन से मैं इसका डिस्टेंस निकालूं तो क्या होगा, मेरे पास ये वाला हो गया, मेरे पास x1 y1 हो गया, और ये हो गया x2 y2, तो मेरे पास क्या होगा माइनस 2 रूट 14 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस रूट 14 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, जो कि मेरे पास रूट 70 के बराबर आ रहा है। इसी प्रकार o का मैं b से डिस्टेंस निकालूंगा तो वो भी मेरे पास रूट 70 के बराबर आएगा। अब हम क्या करते हैं, x इक्वल टू वाई बाय टू, अब हम क्या करने वाले हैं, जो सेकंड पॉइंट हमारे पास जो है x इक्वल टू वाई बाय टू, इसको पॉइंट में रखेंगे, है ना। अब यहाँ पर x की जगह वाई बाय टू पुट करूंगा तो भाई मेरे को क्या मिलेगा, दिस इज अ 3/4 y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 140। इन तीनों को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 प्लस 8 प्लस 24 यानी कि 35 वाई स्क्वायर मिल जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 56, यानी कि y की वैल्यू मिलेगी मुझे प्लस माइनस 4। इस y इक्वल टू प्लस माइनस 4 को अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो मेरे पास x इक्वल टू प्लस माइनस 2 मिल जाएगा, यानी कि मेरे पास दो पॉइंट मिलेंगे p और q, जो कि 24 और माइनस 24 होंगे। इसको फिर से ओ से डिस्टेंस निकालेंगे तो 2 माइनस जीरो का होल स्क्वायर 4 माइनस जीरो का होल स्क्वायर यानी कि रूट 20 मिलेगा। ओ का क्यू से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो भी रूट 20 मिलेगा। अब देखिए कि यहाँ पर हमें डिस्टेंस मिल रहा था ओरिजिन से रूट 70 और यहाँ पर डिस्टेंस मिल रहा था रूट 20, तो इन दोनों में मिनिमम कौन हुआ, ऑब्वियसली आप कहेंगे भाई सर रूट 20 होगा, तो हमारा आंसर क्या हुआ, क्लियरली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द कर्व इज रूट 20। आ गया बात समझ में। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो एक क्वेश्चन ऐसा था जो किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं था, ना ही इसका कोई सोल्यूशन कहीं पे मिल पा रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। आपको मेरा वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और साथ में अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करना है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। हमें निकालना है डी यू बाई डी टी इफ यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए कॉस टी वाई इक्वल टू बी साइन टी। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली कंपोजिट फंक्शन का है। कंपोजिट फंक्शन का क्यों है, क्योंकि u जो दिया हुआ वो x और y का रिलेशन दिया हुआ है, जबकि x जो है t का और y जो है t का, तो इनडायरेक्टली u जो है वो t का रिलेशन हो गया। समझ में आई बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ, u हमें किसका फंक्शन दिया हुआ है, x y का, है ना। x फंक्शन दिया हुआ है साई 1 t का, और y फंक्शन दिया हुआ है साई 2 t का। तो ऐसी कंडीशन में u जो होगा वो इनडायरेक्टली t का फंक्शन कहलाएगा, और u अगर इनडायरेक्टली अगर t का फंक्शन कहलाएगा, इसको बोलते हैं हम u इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ t। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस u को हम दो बार, एक बार x के लिए एक बार y के लिए निकाले, तो डेल यू बाय डेल x यानी कि 2x मिलेगा। x की वैल्यू कितनी थी, तो a 2a cos t, डेल यू बाय डेल y यानी कि 2y यानी कि 2b sin t। इसी प्रकार dx अपॉन dt निकाल लेते हैं तो माइनस a sin t मिलेगा हमें,
और dy अपॉन dt निकाल ले तो हमें मिलेगा b cos t। आपने बोला कि u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई और x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t, देन u इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ t। तो जब हम यहाँ पर हमारे पास u जो है अगर कंपोजिट फंक्शन होता है t का, तो इसका फॉर्मूला हमारा कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है du by dt इक्वल टू del u by del x इंटू dx अपॉन dt प्लस del u by del y dy by dt। del u by del x की वैल्यू पुट करिए, dx अपॉन dt की वैल्यू पुट करिए, del u by del y की वैल्यू पुट करिए और dy by dt की वैल्यू पुट करिए। कितना मिला? माइनस टू ए स्क्वायर साइन टी कॉस टी, टू बी स्क्वायर साइन टी कॉस टी, दोनों से कॉमन निकल रहा है साइन टी कॉस टी साथ में टू, तो टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन टी कॉस टी हो गया। तो देखिए एक क्वेश्चन उसने टफ दिया, एक क्वेश्चन उसने सिंपल दिया, ठीक है। तो ऐसे करके कॉम्बिनेशन बनाया गया था, इसलिए हमने बोला कि जून 2023 का जो पेपर बना था तो थोड़ा सा टफ था। तो कॉम्बिनेशन हमें इस प्रकार से दे रहे थे, भाई एक बनना है दूसरा नहीं बनना है, एक बनना दूसरा नहीं बनना, तो इस प्रकार से है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। लेक्चर को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।